हर हर महादेव। जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हरिहर कृपा में, जहां मिलेगी भक्ति, विश्वास और चमत्कार की दिव्य कहानियां। रात के ठीक 12 बजे एक वीरान शिव मंदिर से अचानक डमरू की आवाज गूंज उठी। धैम धैम धैम। गांव के लोग डर गए, क्योंकि उस मंदिर में वर्षों से कोई नहीं गया था। लेकिन उस रात एक गरीब भक्त वहां मौजूद था, और फिर जो हुआ उसने सबकी जिंदगी बदल दी। क्या सच में महादेव प्रकट हुए थे? आज की कहानी का शीर्षक है रात 12 बजे बजा डमरू, और फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला था। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा की, जहां वर्षों से एक प्राचीन शिव मंदिर वीरान पड़ा था। लोग कहते थे वो मंदिर अब सिर्फ पत्थर नहीं, एक रहस्य है। और फिर एक रात ठीक 12 बजे वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिवपुरा गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जाले लगे थे, और शिवलिंग पर वर्षों से किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे यह मंदिर जागृत है, लेकिन अब यहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी रात में वहां गया वो बदल कर लौटा। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ गांव छोड़कर चले गए, और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन वो गांव के छोटे मंदिर में जाकर प्रार्थना करता, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता अर्जुन। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे विश्वास था भोलेनाथ सब देख रहे हैं। एक दिन अर्जुन की मां बहुत बीमार हो गई। वैद्य ने कहा अगर सुबह तक दवा नहीं मिली तो बचाना मुश्किल है, लेकिन दवा बहुत महंगी थी। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। उस रात अर्जुन बहुत रोया, और पहली बार उसने भोलेनाथ से शिकायत की, क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई भोलेनाथ? रोते रोते वो जंगल की ओर चल पड़ा, और अनजाने में वो उसी वीरान शिव मंदिर के सामने पहुंच गया। आसमान में पूर्णिमा का चांद था, चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था। तभी धैम 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 डमरू की आवाज गूंजी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक शिवलिंग से प्रकाश निकलने लगा, मंदिर की टूटी दीवारें चमकने लगीं, और फिर डमरू की आवाज और तेज हो गई। धैम धैम धैम। अचानक अर्जुन के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक आकृति दिखाई दी, जटाएं, नीला शरीर, त्रिशूल। अर्जुन समझ गया ये स्वयं महादेव थे। अर्जुन के आंसू बहने लगे, वो जमीन पर गिर गया। भोलेनाथ। तभी एक आवाज गूंजी, अर्जुन। आवाज में करुणा थी, शक्ति थी, और प्रेम था। महादेव ने कहा, अर्जुन, तुमने कभी अपनी भक्ति पर संदेह नहीं किया, लेकिन आज तुम टूट गए। अर्जुन रोते हुए बोला, मैं कमजोर पड़ गया भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। महादेव मुस्कुराए, ये तुम्हारी परीक्षा थी, और तुम सफल हुए हो। महादेव ने अपना डमरू बजाया, धैम धैम धैम, और अचानक अर्जुन के सामने सोने के सिक्के प्रकट हो गए। लेकिन अर्जुन ने सिक्कों को नहीं उठाया। उसने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए भोलेनाथ, बस मेरी मां ठीक हो जाए। महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति यही होती है। अगले ही पल महादेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मां अभी ठीक हो जाएगी, और प्रकाश गायब हो गया। डमरू की आवाज बंद हो गई। मंदिर फिर से शांत हो गया। अर्जुन घर भागा, और उसने देखा उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ बैठी थी। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को सब बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा वो टूटा हुआ मंदिर अब नया जैसा चमक रहा था। शिवलिंग पर ताजा जल था, और पास में डमरू रखा था। गांव वाले समझ गए महादेव स्वयं आए थे। उस दिन के बाद हर रात 12 बजे मंदिर से हल्की डमरू की आवाज आती। लेकिन अब गांव वाले डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था ये डर की नहीं, भक्ति की आवाज है। और अर्जुन अब गरीब नहीं था, क्योंकि उसे सबसे बड़ा धन मिल चुका था, महादेव का आशीर्वाद। कहानी का संदेश, महादेव धन नहीं देखते, महादेव भक्ति देखते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब महादेव साथ देते हैं, और जब महादेव डमरू बजाते हैं तो भाग्य बदल जाता है। उस दिन के बाद
अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसे समझ आ गया कि महादेव कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी महादेव हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो महादेव स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अगर आप भी महादेव पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और ऐसी ही चमत्कारी शिव कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।